हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट विद डॉक्टर मीनू। हाँ जी, होप सो अज का जो NTSC का टैसट सीरीज़ का फर्स्ट टैसट सी सब का बहुत अच्छा होया होगा। ये टैसट जो कि 28 जून नू कंडक्ट करवाया गया है। इस वीडियो दे विच मैं मैंटल एबिलिटी के क्वेश्चनस नू सॉल्व करांगी। उस तो इलावा साइंस एंड मैथमैटिक्स के क्वेश्चनस जो आए सी उन्हां दे उपर भी असीं इहदे विच डिस्कशन करांगे। मैट दे विच जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सी इस टैसट दे विच कवर किए गए सी, जिन्हां दे विचों एक टॉपिक की सी एनालॉजी, सैकेंड टॉपिक सी दा सीरीज़, उस तो बाद कोडिंग डीकोडिंग, क्लासीफिकेशन ते इस तो इलावा नॉन वर्बल रीजनिंग दे क्वेश्चनस आए हुए हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग मैंटल एबिलिटी दे विच ये वाले मेन टॉपिक्स है जो इन्हां दे विचों क्वेश्चनस सी जो NTSC दे टैसट सीरीज़ दे फर्स्ट टैसट दे विच इनकलूड किए गए हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर दे विच आए हुए हैं तो उन्होंने असीं किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे विच की पूछा होया सी इन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन है तुहाडा एनालॉजी का। एनालॉजी दे विच देखो की हुंदा, दे विच तुहानूं दो ऑप्शनस गिवन है वालियां, इन्हां दे विच कोई ना कोई रिलेशन है। इहदे रिलेशन नूं डिपिक्ट करके असीं ये वाली रिलेशन का ऑप्शनस दे विचों लभना वा कि किहड़ी राइट आंसर किहड़े राइट ऑप्शन हो सकती है, इहदा रिलेशन किद्दां दा होएगा। हुण लंग्स ते एयर की गल करते हैं। लंग्स ते एयर के रिलेशन नूं जे आपां देखिए तो असी की कह सकते हैं, वी कैन से दैट लंग्स डील विद द स्टोरेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ एयर। लंग्स जो है एक इहदे नाल रिलेटेड है एयर दे नाल। इन द सेम वे हार्ट इज़ द ऑर्गन विच डील्स विद द पंपिंग एंड फ्लो ऑफ ब्लड। सो हार्ट किहदे नाल डील करेगा, ब्लड दे नाल डील करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन जिहड़ी सी वो राइट आंसर है। सैकेंड क्वेश्चन दे विच भी सिमिलरली जिद्दां बोट ते ओर दा दस्सिया होया किश्ती ते चप्पू दा रिलेशन है, इस रिलेशन नूं डिपिक्ट करके असीं दसना साइकिल दा। हुण किश्ती है जो बोट किहदे नाल चलदी आ, चप्पू दे नाल चलदी आ। सिमिलरली साइकिल की गल करिए तो साइकिल चलाउण वास्ते असीं की यूज़ करदे आ, पैडल यूज़ करदे आ। सो इहदा जिहड़ा सी सैकेंड ऑप्शन आना राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन सी। थर्ड क्वेश्चन दे विच देखो की पूछा होया, इहदे विच तुहानूं की दित्ती हुई एक फिगर गिवन है, प्रॉब्लम फिगर है तो आंसर फिगर है। इहदे विच प्रॉब्लम फिगर दे विच तुहानूं देखो एक प्रॉब्लम्स दित्तियां होईयां, इन्हां दे विच भी कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई लॉजिक दे नाल ये अगे मूव कर रही है। इन्हां दोनों दे विच कोई ना कोई लॉजिक है, इहनूं देखदे होए असीं इन्हां दोनों दा दसना है की बनेगा इन्हां चार ऑप्शन दे विचों। हुण असीं ऑबजर्व करिए जे इहनूं ध्यान दे नाल, इहदे विच देखो की दिता होया फर्स्ट एंड सैकेंड दे विच ये साडे कोल दो है, ऑबजैक्ट दो बनदे। एक तो देखो आ तीन डॉट्स बनते पे आ तीन डॉट्स की गल करिए तो एक बनते पे साडे कोल ए वाली शेप, दो ऑबजैक्ट्स बन गए। हुण फर्स्ट वाले दा रिलेशन आपां सैकेंड नाल देखते हैं। देखो 3 डॉट्स है जो वो एज इट इज़ है। उस तो बाद जो सैकेंड ऑबजैक्ट सी इहदे नाल तिनों डॉट्स नाल जो अटैच सी उहदी डायरैक्शन है जो बिल्कुल ऑपोजिट कर दी गई है। ठीक है, इस तरह के इन्हां दोनों दे विच रिलेशन है। सिमिलरली ये वाला रिलेशन आप चैक कर लें। ये देखो दो डॉट्स है, इन्हों की पोजीशन की रहेगी, सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होएगी, दो है तो दो ही रहणगे। बी ऑप्शन वैसे ही कैंसल होगी, 3 डॉट्स है। सो उस तो बाद किन्ने दो डॉट्स किहदे इन्हां तिन्नां दे विच 2 डॉट्स है। फिर साडे कोल सैकेंड ऑबजैक्ट देखो इन्हां डॉट्स नाल इस तरह अटैच है तो ये की है ऑपोजिट बन जाएगा इस डायरैक्शन ते। हुण देख लो कि ऑप्शन बनती पई, 2 डॉट्स के नाल सिंपल 2 लाइन से वालियां। सो ऑप्शन नंबर सी बन रही है। ठीक है, ये आ वाली लाइन है तो यदी जो डायरैक्शन है एज इट इज़ है, सिर्फ इनू स्पेस अगे की हुई। सो ये आंसर इहदा नहीं आएगा। सो यदा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन दे विच भी आपां पैटर्न देख के दसना वा दा। देखो फर्स्ट दो फिगर्स है, ये दसना विच फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग पैटर्न। प्रॉब्लम फिगर दे विच की है, एक सर्कल है, सर्कल दे विच देखो आ लाइन्स है, 1 2 3 4 लाइन्स ड्रॉ कीतियां हुईयां, जिहड़े इहनूं किहड़े किन्ने पार्ट्स में डिवाइड कर रही 8 पार्ट्स में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में इहनूं डिवाइड करता होया। सिमिलरली साडे कोल की है, इत्थे एक क्वाड्रीलेटरल है,
ए वाली शेप है, इस शेप का अगे फर्दर की बनेगा, इनू भी किन्ने पार्ट्स विच डिवाइड करेंगे 8 पार्ट्स दे विच। सो किहड़ा दे रहा ना ऑप्शन सी ना डी ना बी, सो ए ऑप्शन जिहड़ा है वो इनू सेम लॉजिक दे रहा, सेम रिलेशन दे रहा। सो ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा दा राइट आंसर। 4 क्वेश्चन हो गए सी, बहुत ईजी पेपर आया हुआ सी बेटा। 5th क्वेश्चन है जो नंबर सीरीज़ का है। नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं असी है 24, 60, 120 एंड 210। 6 एंड 24। 6 की आप जे देखिए 6 किस तरह बनता है, 6 है 2 क्यूब माइनस 2, ये बन गया 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 इज़ 6। फिर है साढ़े कोल 24। बेटा सीरीज़ के क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन किए हुए आ प्रीवियस वीडियोज़ के विच भी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਬ ਦਾ ਜੋ ਕਿਊਬ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है। सो 24 की गल करते हैं। 24 देखो कि कितना हुंदा साडे कोल 24 ये बनता है 27 के नेड़े हुंदा। 27 की हुंदा 3 क्यूब, 3 क्यूब हुंदा 27। 27 चो किन्ने माइनस करी ताकि 24 बने, 3 माइनस करन ते ये कितना हो गया 27 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 24। सिमिलरली इस पैटर्न पर ही चलते हुए देखो 2 क्यूब माइनस 2 जिस नंबर का क्यूब हो रहा वही नंबर माइनस कर रहे हैं। 3 क्यूब माइनस 3 है, 60 की बनेगा फिर 60 की होंगे 4 क्यूब माइनस 4, 64 माइनस 4 कितना बन गया 60। सिमिलरली 120 इज़ 5 क्यूब माइनस 5, 5 क्यूब माइनस 5 कितना बन जाएगा साढ़े को 120। 210 कितना आएगा 6 क्यूब माइनस 6, 6 क्यूब माइनस 6 हो गया 216 माइनस 6। सो नेक्स्ट की आएगा नंबर देखो कितना है 2 3 4 5 6। नेक्स्ट की आएगा 7 क्यूब, 7 क्यूब माइनस 7, 7 क्यूब कितना होंगे 343, 343 माइनस 7, 343 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 336। सो नेक्स्ट जो आएगा सीरीज़ का आंसर वो बनेगा 336। 34 है जो जे असी इहदा हाफ करते हैं तो कितना बनता साढ़े कोल 17। 17 दे विच जे असी प्लस नू 1 ऐड करिए तो कितना बनता 18। ठीक है। 34 ते 18 का रिलेशन आ गया कि 34 का असी हाफ किया उहदे विच 1 ऐड करता। फिर सिमिलरली 18 की गल कर लैंदे आ। 18/2 करिए कितना हुंदा 9, 9 + 1 कितना बन गया 10। सो ठीक लॉजिक है। इन्होंने की किया होया कि नंबर का हाफ किया है उहदे विच प्लस 1 ऐड करता होया। नैक्सट नंबर कितना है 10, 10/2 कितना होंदा 5, 5 + 1 बनेगा 6। फिर की है 6, 6/2 कितना होंदा साढ़े कोल 3, 3 + 1, 3 + 1 होंदा 4। सो नैक्सट नंबर की आएगा 4, 4 का करांगे हाफ, 4/2, 4 का हाफ किया 4/2 होंदा 2, 2 + 1 इज़ 3, 2 + 1 कितना होंदा 3। सो 3 ऑप्शन जो सी इहदा वो राइट आंसर है। 6 का ऑप्शन नंबर ए डी है। इस तो बाद ये नंबर है जी एंड आई, एल एंड एन। पहला तो असी 2 नंबर है जो इन्हों के रिलेशन देख लैंदे आ। बी तो बाद सी स्किप किया होया फिर डी है, जी तो बाद की स्किप किया होया एच स्किप करता आई है, एल तो बाद एम नू स्किप किया होया फिर एन बन रहा। क्यू दे विच देख लो नैक्सट की है क्यू एंड एस, आर स्किप किया होया उस तो बाद बन गया एस। ਇਹਦਾ मतलब एक ਜਿਹੜਾ है वो लैटर स्किप किया होया। ਹੁਣ ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पता चलेगा कि ਕਿਹੜੀ ऑप्शन अगे आएगी। फिर ਅਸੀਂ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ देखते ਹੁੰਦੇ ਆ ए वाले नंबर बी ਤੇ डी ਦਾ देखते हैं कि ਕਿੱਦਾਂ रिलेशन बन रहा। बी तो डी जे ਅਸੀਂ बी तो जी ਵੱਲ जाइए तो किन्ने नंबर किन्ने ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फर्क है +5 ਦਾ। देखो बी तो बाद की बन गया, बी तो बाद किन्ने हैगे C D E F G +5 करिए तो जी बनता। फिर जी तो +5 करिए तो कितना बनता है एल बनता है। सिमिलरली एल तो +5 करिए एल M N O P Q तो की बनता क्यू।
फिर नैक्सट वाला नंबर की आएगा, हुण क्यू दे विच असीं +5 ऐड करांगे तो जो नंबर बनेगा वो की बनेगा 20। बी वाली ऑप्शन देखो किहड़ी स्टार्ट हो रही है, थर्ड ऑप्शन। बी वाली ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, तो ये भी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। बी डबल्यू जो है लैटर वो स्किप किया होया, सो इस तरह इहदा थर्ड ऑप्शन बनेगी। नैक्सट की करना सी, फाइंड करना ऑड वन आउट। क्लासीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया ऑड वन आउट फाइंड आउट करने लई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੀ ਐਫ ਆਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਤੋਂ ਐਫ ਤੱਕ +3, ਐਫ ਤੋਂ ਆਈ तक +3। ठीक है, मतलब ये वाले अल्फ़ाबैट्स है जो लैटर्स है इन्होंने +3 जो है वो ऐड हो रहे। उस बाद है RUX किता ST SU, फिर बन गए यू तो बाद देखो +3 हो रहा, एक्स बन रहा BWX। ठीक है, ये ऑप्शन दे विच भी +3 हो रहा, ये भी +3 हो रहा। सो ये वाला पैटर्न जो है वो इन्होंने बन रहा। नैक्सट विच देख लो की है, L है LMNO, ये भी बन रहा। ओ तो बाद PQR, ये भी पैटर्न बन रहा। मतलब आंसर की होएगा साडे कोल ए वाला आंसर, तुसीं इहनूं चैक भी कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन दे विच भी बेटा जे तुसीं स्क्वेयर एंड क्यूब याद किए होणगे तो तुहानूं देखते सार ही पता चल जाएगा किहड़ी ऑप्शन ऑड वन आउट है। 289 की हुंदा साडे कोल 17 स्क्वेयर, ये हुंदा साडे कोल 11 क्यूब, ये बनदा साडे कोल 13 क्यूब। 343 कितना हुंदा 7 क्यूब। सो ऑड वन आउट किहड़ा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि बाकी नंबर्स है इन्हां दा क्यूब हो रहा है तो जो फर्स्ट वाला है इहदा स्क्वेयर हो रहा। सो इस करके तुहानूं स्क्वेयर एंड क्यूब जो है वो टिप्स ते होने चाहिए आ। अगले पार्ट दे विच की तुहाडे कोल कोडिंग एंड ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦੇ क्वेश्चन है। कोडिंग ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦੇ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप है कोडिंग ਡੀਕੋਡਿੰਗ दी। देखो की दिता होया तुहानूं सर्टन कोड दे विच देखते सारी लिखते सारी सानूं ये चीज़ पता चलती पई आ कि अल्फाबैट्स जिहड़े लैटर्स हैगे वो सेम लैटर्स जिहड़े हैगे नीचे भी आ रहे आ जिहदे विच कोडिंग कीती आ। देखो बी इत्थे आ ते इहनूं एल नूं इहदी प्लेस इधर कर दित्ती आ, यू इस साइड ते आ गया, एन इधर चला गया, फिर DER तो RED बन गया। तो मतलब कि ਇਹਦਾ ਆ इंटरचेंज हो रहा तो ई दी पोजीशन है जो वो एज इट इज़ रह रही है। सो सानू पता चल गया इन्होंने कोडिंग किस तरह की हुई है। इसी तरह के नाल असी क्विकर दी कोडिंग है जो वो ਇਹਦਾ आंसर असी लभ सकते हैं। की किया होया सी, ਇਹਦਾ U बन गया सी, ਇਹਦਾ Q, ਇਹਦਾ C, I इधर आ जाएगा, R इस साइड ते आ गया, E एज इट इज़ रह गया तो K सब तो नीचे चला गया। सो देख लो किहड़ी ऑप्शन बनती पई है, UQCIR UQCIR थर्ड ऑप्शन बन रही है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन अगेन कोडिंग ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो हुण की ਕੀਤਾ होया, मद्रास की अल्फा न्यूमेरिक टाइप है ਇਹਦੀ। मद्रास ਦਾ कोड की है 56, कितना गिवन है 56। हुण इस केस दे विच असीं इन्हां दी पोजीशन है जो रैंकिंग है जो उहदे अकॉर्डिंग असीं सॉल्व करके देखना हुंदा। सब तो पहला हुण एम की जो पोजीशन हुंदी है, एम की जो रैंकिंग है, जिस फॉरवर्ड रैंकिंग की गल करिए कितना हुंदा 13 प्लस ए हुंदा 1, D 4, R 18, A 1, S 19। सो इन्हां दा जदों आपां सम किया सब दा ते कितना आ गया 56 बन गया। सो इन्हां ने की किया होया, फॉरवर्ड रैंकिंग नूं ही यूज़ किया होया, पोजीशन जो है अल्फाबैट्स की ਉਹਦਾ नंबर लिख के सब नूं ऐड किया होया, इस तरह किया होया दी कोडिंग। तो सिमिलरली साडे कोल जो पूछा होया सी उहदी भी दस सकते हैं, CALCUTTA, C दा कितना बनेगा साडे कोल 3 + 1, L हुंदा 12, C 3, U 21,
टी 20 20 + 1 ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ 81। ਸੋ 81 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹੁਣ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਵਰਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਨਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਹ ਪੈਟਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। 13 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। 13 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਫਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ। ਫਸਟ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ, 1 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਜੋ ਆਊਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, 5। ਇਨਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6। ਇਹਦੀਆਂ 6 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ +1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀਆਂ 4 ਸਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ, 3 ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ 4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਫਿਰ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਡੀ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਊਟਰ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ, 4 ਸਾਈਡਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਆਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, 4 ਐਂਡ ਇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 5 ਸਾਈਡਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਰ ਹੈ। ਇਨਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋ ਕਰਨੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਆ, ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਸਾਊਥ ਆਫ ਬੀ, ਟੂ ਦ ਸਾਊਥ ਆਫ ਬੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਏ ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਸਾਊਥ ਆਫ ਬੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਦਾ ਸਾਊਥ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਏ। ਬੀ ਦਾ ਸਾਊਥ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਸੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਈਸਟ ਆਫ ਬੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਦਾ ਜੋ ਈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੀ। ਬੀ ਦਾ ਈਸਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਉਹ, ਇਨ ਵਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੀ। ਸੀ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਸੀਂ ਏ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਸੀ ਤੋਂ ਏ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਹੈ, ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
डी है लास्ट ऑप्शन है वो इहदा आंसर आना सी साउथ वैसट डायरैक्शन। नैक्सट जो 15 क्वेश्चन है ये भी तुहाडे कोल की डिस्टेंस एंड डायरैक्शन चो आया होया। पहले 15 क्वेश्चन सी जो तुहाडे मैंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सी, उस तो बाद नैक्सट 15 सी जो वो सैट दे सी क्वेश्चनस। सो टोटल 30 क्वेश्चन सी जो टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट टेस्ट सी NTSC का उहदे विच। सो 15 क्वेश्चन देखो किद्दां करना है, ये भी डिस्टेंस एंड डायरैक्शन है। सो सब तो पहला सानू की बनानियां पैणियां दियां नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वैसट ये डायरैक्शनस जो है तुसी सब तो पहला इनू ड्रॉ कर लेना। जो तुसी इनू ड्रॉ कर लिया उस तो बाद तुसी इहदी पहला पोजीशनस लिख दिओ। ये बन गया नॉर्थ साउथ डायरैक्शनस लिख दिओ ईस्ट एंड वैसट। हुण देखो की पुछया होया, रमन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस ए टूवर्ड्स नॉर्थ। आपां की सपोज कर लैंदे कि इत्थे है किहड़ी प्लेस है, ए प्लेस है। इस प्लेस तो रमन ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, कितना ट्रैवल किया 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की है उपर वाली डायरैक्शन दे विच, उपर वाली डायरैक्शन दे विच इहने उपर चलना शुरू किया तो आपां की सपोज कर लेंगे कि इत्थे तक चलिया ये कितना आ गया तुहाडे कोल 5 किलोमीटर। हुण मैं तुहानूं कंसैप्ट दस चुकी हाँ बहुत डिटेल दे विच जिहड़ी मैं वीडियो एक्सप्लेन की हुई डिस्टेंस एंड डायरैक्शन की, कि जदों असीं लैफ्ट एंड राइट की गल करनी आ उदों असीं की इत्थे सपोज करके चलना जो साडा लैफ्ट है वो इन्हां दा लैफ्ट है, जो साडा राइट है वो इन्हां दा राइट है। साडा राइट है ए, साडा लैफ्ट है ए। हुण देखो की पुछया होया इन्हां ने अगे की बोलिया होया कि रमन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस ए टूवर्ड्स नॉर्थ। ये चीज़ असीं देख चुके हैं। टर्नस लैफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। टर्न करदा लैफ्ट, लैफ्ट देखो ये डायरैक्शन आ, इस डायरैक्शन दे विच किन्ने किलोमीटर वो जा रहा है, किन्ने किलोमीटर की गल कर रहे 3 किलोमीटर की। आ डिस्टेंस इन्हें कवर किया, ये कितना आ गया तुहाडे कोल 3 किलोमीटर। ये भी देखो हुण तुहाडा राइट लैफ्ट अपने आप पहले ही देख लो, तुहाडा राइट ए होएगा तो तुहाडा लैफ्ट बनेगा ए। ये चीज़ असीं पहला बना ली। उस बाद अगेन टर्नस राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। राइट जा रहा, राइट देखो उपर वाली डायरैक्शन दे विच, हुण उपर वाली डायरैक्शन दे विच जदों ये जा रहा है तो किन्ने किलोमीटर इन्होंने बोलिया होया 2 किलोमीटर दा डिस्टेंस है जो ये कवर कर रहा। हुण 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर तो आप राइट लैफ्ट देखना इहदा। साडा राइट इधर है तो साडा लैफ्ट इस साइड पर आ, ये बन गया राइट एंड लैफ्ट। ठीक है बेटा, कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैं तुहानूं दस्सिया होया कि साउथ डायरैक्शन दे विच सिर्फ ऑपोजिट हुंदा, बाकी सब डायरैक्शन दे विच जो साडा राइट है वो इन्हां दा राइट होएगा, जो साडा लैफ्ट हो इन्हां दा लैफ्ट होएगा। ओके, हुण उस तो बाद किसी 2 किलोमीटर जान तो बाद फाइनली टर्नस राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टू रीच द प्लेस बी। इस तो बाद फाइनली उन्हें किहड़ा टर्न लिया, फिर तो राइट टर्न लिया। राइट टर्न की है इस साइड पर। किन्ने किलोमीटर चलिया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नीचे सी, जिन्ना डिस्टेंस वो होएगा उन्ना ही डिस्टेंस होएगा ए वाला। ये मैं इत्थे तक ड्रॉ किया 3 किलोमीटर। सो ये भी डिस्टेंस कितना बन गया साढ़े कोल 3 किलोमीटर। हुण की पूछ रही है वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए पॉइंट एरिया लास्ट ते किहड़े पॉइंट ते पहुँच गया, बी पॉइंट ते पहुँच गया। एरिया पॉइंट बी ते पहुँच गया। हुण ए ते बी दे विच डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करने वास्ते बोलिया होया। ठीक है बेटा, ए इत्थे कितनी आएगा 3 किलोमीटर मीन डिस्टेंस सेम है। ये मतलब ए तो बी की पोजीशन असीं देखनी आ। ए तो बी तक देखो, इत्थों तक ये 5 है, इत्थों तो इत्थे तक कितना 2। ਇਹਦਾ मतलब टोटल कितना बन गया ए ਰਿਹਾ 2 तो ए ਰਿਹਾ 5 तो टोटल कितना बन गया 5 + 2 है जो 2 + 5 कितना बन जाना साढ़े कोल 7 किलोमीटर। सो इस तरह असीं दस सकते हैं कि रमन ए तो लैके बी तक की जो इहदा डिस्टेंस सी वो कितना बन रहा 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर किस ऑप्शन में आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन है जो। सो ए बनना सी इहदा राइट आंसर। होप सो बेटा सारे नूं मैंटल एबिलिटी का पार्ट है जो वो अच्छी तरह समझ आ गया होएगा। इन केस जे कोई डाउट है तुसी कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके दस सकते हैं। बेटा चैनल ते जे तुसी नवे हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना, क्योंकि तुहाडी NTSC दे नाल रिलेटेड सारियां वीडियोज़ ही इस चैनल ते अपलोड होण जा रही हैं, मैंटल एबिलिटी दियां भी एंड मैथेमैटिक्स दियां भी। उस तो बाद तुसी बैल आइकन भी प्रैस कर लो ताकि जदों वीडियो अपलोड होए तो नोटिफिकेशन सब तो पहलां तुहाडे कोल पहुँचे। नैक्सट मूव करते हैं असीं सैकेंड पार्ट वाल। सैकेंड पार्ट है जो यह है सैट का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तुहानूं पता कि ये तीनों तरह के पेपर आते, SST, मैथ्स भी आएगा एंड साइंस भी आएगा। पहला साइंस दे है 5 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैक्टर क्वांटिटी। वैक्टर क्वांटिटी केड़ी हुंदी है, डिसप्लेसमेंट हुंदी है वैक्टर क्वांटिटी।
एक होंदी है स्केलर क्वांटिटी, एक होंदी है वैक्टर क्वांटिटी। डायरैक्शन जिहदे विच भी इनकलूड होंदी है उहनूं वैक्टर असीं बोलदे हां। मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन तो एक इहदे विच हुंदा डिसप्लेसमेंट दे विच हुंदा विस्थापन दे विच। सो 16 का जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट आंसर बनेगा। 17th क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट्स एपरेंट वेट की करदा हुंदा है, डिक्रीज करेगा। ठीक है। 18th है जो न्यूमेरिकल है, जो इनू आपां सॉल्व करते हैं कि इहदे विच पुछया होया एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ विच ऑब्जेक्ट मूव करदा, जिथे सर्कुलर पाथ आ जांदा वा मूव कर रहा ऑब्जेक्ट, इहदा मतलब की आ सर्कल नाल रिलेटेड असीं किहड़ी चीज़ की गल करांगे, सरकमफरेंस दी। सरकमफरेंस की गल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की है सर्कुलर पाथ विच मूव कर रहे हैं, तो रेडियस कितना गिवन है, रेडियस आर है जो 7 सेंटीमीटर गिवन है। वॉट विल बी द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर इट हैज़ कवर्ड 44 सेंटीमीटर अलॉन्ग इट्स पाथ। सो इन्होंने की पूछा है, सर्कुलर पाथ दे विच एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा, जे वो मूव कर रहे सर्कुलर पाथ दे विच, मतलब कि वो जो मूव किया उन्हें जो डिस्टेंस कवर किया वो किहदे इक्वल हुंदा, सरकमफरेंस दे। ते सर्कल का जो सरकमफरेंस है वो फार्मूला तुहानूं पता होएगा, मैथ्स विच भी तुसीं पढ़िया होया, वो किहदे इक्वल हुंदा, 2πr दे इक्वल हुंदा। हुण आर की वैल्यू तो गिवन है, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि असीं ए आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे। सो सरकमफरेंस है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म सी वैसे लिखन लगी हाँ, सी है 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होंगी है 22/7, आर इज़ गिवन, आर है 7। इनू सॉल्व करांगे 7 नाल 7 कैंसल आउट हो जाएंगे तो कितने बन गए साढ़े कोल 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर की है सरकमफरेंस है उस सर्कल का, वह घेरा पंजाबी में बोलीए वह घेरा कितना है 44 सेंटीमीटर है। हुण देखो उन्होंने की किया होया कि पंजाबी में स्टेटमेंट पढ़ लेंदे आ कि वस्तु द्वारा 44 सेंटीमीटर दूरी तय करन ते उसका विस्थापन कितना होएगा। मतलब कि एक वस्तु जितों स्टार्ट हुई है, एक ऑब्जेक्ट जितों स्टार्ट होया, इतों स्टार्ट हो रहा सर्कुलर पाथ दे विच मूव कर रहा, कितना डिस्टेंस कहते उन्हें कवर कर लिया 44 सेंटीमीटर ही उन्हें डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये तो असीं यही कह चुके वह घेरा निकलिया सी। हुण जिन्ना वह घेरा सीगा उन्ना ही वो मूव किया, तो मतलब जितों वो स्टार्ट किया उत्थे आके वो पहुँच गया, इत्थों चल रहा सीगा बाद विच इत्थे पहुँच गया, उसी पॉइंट के उपर पहुँच गया। तो वह जो डिसप्लेसमेंट है वो कितना होएगा। सो ऑबवियसली जो डिसप्लेसमेंट की वैल्यू होएगी वो कितनी होएगी, 0 होएगी, क्योंकि जो वह इनिशियल पॉइंट सी वो अपने फाइनल पॉइंट पर भी उत्थे ही पहुँच गया। सो इसका आंसर आना सी जो ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा 0। 19th क्वेश्चन की है, ऑब्जेक्ट का वेट दिता होया 10 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के उपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट दस्या होया, दैन वॉट विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। उस ही ऑब्जेक्ट का सरफेस ऑफ मून के उपर कितना वेट होएगा, ये सी तुहाडी स्टेटमेंट। हुण इहदे विच जो है तुहानूं एक सिंपल जिहा जो कंसैप्ट है, सिंपल जी गल तुहानूं पता होनी चाहिए आ, वो की आ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी जो हुंदी आ मून दी वो कितनी हुंदी है 1/6 टाइम्स हुंदी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ऑफ अर्थ। इहदा ये रिलेशन हुंदा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ऑन मून। हुण वेट जिहड़ा है वो दिता होया इन्हां ने 10 न्यूटन। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी, इहदे विच हुण की होएगा कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ ते वेट कितना दिता होया 10 न्यूटन दिता होया, इसका मतलब की है जो ਇਹਦਾ वेट दिता होएगा वो असीं की कर देंगे 1/6 कर देंगे। ठीक है, 10 न्यूटन एंड ਇਹਦਾ 1/6 मतलब ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे। 6 ਨਾਲ डिवाइड करन तो बाद जो तुसीं ਇਹਨੂੰ सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल आंसर कितना आएगा 1.67 न्यूटन। ये भी सिंपल स्टेटमेंट है तुहाडी, सिंपल ही डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ਇਹਦਾ बी ऑप्शन बनना सी, सेकेंड ऑप्शन बनेगा ਇਹਦਾ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट की हुंदा वेलोसिटी बनता। तो जे असीं वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ जे असीं वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज देखते तो की हुंदा एक्सेलरेशन, जिन्होंने असीं पंजाबी विच बोलते हैं प्रवेग। नैक्सट SST का पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस पोर्शन। मैथेमैटिक्स का पोर्शन आ गया, मैथ्स का की गिवन है ये लेंथ ते ब्रैथ गिवन है किसी रूम की। लेंथ कितनी है मैं लिख लेंदे इनू, L कितना है 6 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये यूनिट्स एक ही कर लो, 6 मीटर भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो। किद्दां कन्वर्ट करोगे, 6 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे
ये बन जाएगा सेंटीमीटर विच प्लस 30 सेंटीमीटर है। सो टोटल कितना बन जाएगा 600 प्लस 30 630 सेंटीमीटर। ये बन गए एल। एल किन्नी आ गई इन सेंटीमीटर 630 सेंटीमीटर। उस तो बाद बी की गल करते हैं। बी किन्ना साडे कोल 5 मीटर 85 सेंटीमीटर। इनू भी यूनिट्स आप सेम रख लें। 5 इंटू 100 प्लस 85 ये कितना बन गया 585 सेंटीमीटर। एल एंड बी पता चल गया। उस तो बाद की बोलिया फाइंड द लार्जेस्ट रॉड विच कैन मैजर द टू डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। एक रॉड इदा की फाइंड आउट करनी आ जो कि मैजर कर सके दोनों डायमेंशन रूम की एग्जैक्टली। हुण इस केस दे विच बेटा की फाइंड आउट करना सी, इस केस दे विच इहदा HCF असीं फाइंड आउट करांगे। HCF दोनों दे विच जिहड़ा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है सानू वो इहदे विच फाइंड आउट करना पेगा। सो HCF तुहानूं पता ही है किद्दां फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो करनी असीं कि 630 दी एंड 585 फिर असीं इहदा HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला 2 ते गया, ये बन गया 315। उस तो बाद जाएगा 3 ते, ये बनेगा 1015। अगेन 3 ते, ये बन गया 35। 35 तो बाद 5 के टेबल ते गया इत्थे आ गया 7, फिर 7 के टेबल ते आ गया 1। सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 585 इज़ एरिया 585। 3 ते चला गया, ये बन जाएगा 195। उस तो बाद फिर 3 ते 65, 5 के टेबल ते गया तो बन गया 13, फिर आ गया 1। हुण आपां प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी 630 इज़ इक्वल टू 2, 5 है कॉमन, 3 है कॉमन, तो एक होर 3 है कॉमन। तो जो कॉमन है वो बनेगा द HCF। एक ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 बनेगा 45 सेंटीमीटर। सो 45 सेंटीमीटर इज़ अ राइट आंसर। नैक्सट देखो 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन के सानू आ गया है एंगल गिवन है 50 डिग्री, ए एंगल है 127। इनू मैं तुहानू इत्थे ही दस दिंदी है, ये एंगल बन गया 127। ये टोटल एंगल कितना हुंदा 180 का। 180 माइनस 127 जो असीं करांगे तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा साडे कोल 53। ठीक है, एंगल ACB बन जाएगा 53। क्यों? क्योंकि 127 प्लस 53 कितना हुंदा है 180 हुंदा है। जे ए वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल भी की होएगा 50 डिग्री एंगल होएगा। ये वाले दोनों एंगल कितने होंगे सेम होंगे। जे आ 50 दे भी एंगल कितना बनेगा 50। ये दोनों एंगल्स की है इक्वल होंगे। ये 50 दे भी कितना बन गया 50 डिग्री। सो ए बन गया 50, ये बन गया 53। सो वी कैन ईजली फाइंड दिस एंगल बिकॉज triangle the sum of three angles of a triangle is equal to 180. Two angles are given and we can easily find the third angle. 50 plus 53, 50 प्लस 53 करूँगी तो कितना बन जाएगा 103। तो टोटल 180 जो माइनस कर देंगे 103 नू तो कितना एंगल बनेगा 77 डिग्री। सो ये वाला एंगल बन गया 77। फाइंड आउट करना एक्स नू फाइंड आउट करना। एक्स नू फाइंड आउट करने भी देखो सिंपल। ये एंगल कितना दिता है 62। ये टोटल एंगल है जो ये कितना बनता होंगे 180। इसका मतलब की हो गया 180 जो माइनस 62 डिग्री करेंगे ये वाला एंगल बनेगा। ये वाला एंगल कितना बनता है 180 डिग्री जो 180 माइनस 62 कर दिता तो ये आ गया 118 118। ये चीज़ बन गई। ये 36 है। ये वाला एंगल असी फाइंड आउट करना। फिर असी की कर देना क्योंकि तुहानू पता है कि एंगल जे असी इनू एंगल 1 मान लीए, इनू एंगल 2 मान लीए, इनू एंगल 3 मान लीए तो तुहानू पता ही है कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 तो इन्हों का जो सम है वो इक्वल बनता होंगे 180 डिग्री दे। ये एंगल 2 है एक्स, ए असी फाइंड आउट करना है। एक एंगल कितना है 118 प्लस एंगल 3 इज़ 36 डिग्री। सो बाय एडिंग दीज टू एंगल्स वी गेट
154 प्लस एक्स के बन जाएगा 180 डिग्री दे। सो एक्स एंगल के बन गया 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। सो ये आंसर कितना बनेगा 26 डिग्री। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट की है 29th क्वेश्चन के 29th के सानू साइड ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है, वॉट इज़ इट्स एरिया। जो तीनों साइड सानू गिवन है, हीरोज़ फार्मूला लगता है, तुहानू पता ही है हीरोन्स फार्मूला ये अप्लाई होएगा। ये एक साइड ए है जो 8 सेंटीमीटर गिवन है, बी साइड है जो वो है 11 सेंटीमीटर, साइड सी इज़ 13 सेंटीमीटर गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया। सो सानू पता है कि एस है जो इस केस दे विच की हुंदा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तिना साइड्स नू ऐड करके नोट करते होंगे हीरोन्स फार्मूला विच एस माइनस ए। एस कितना हो गया 16, 16 माइनस ए मतलब 8, 16 माइनस 8 इज़ 8। उस तो बाद आ गया एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस कितना है 16, 16 माइनस 11 ये बन गया 5। नैक्सट आएगा एस माइनस सी, एस माइनस सी इज़ 16 माइनस 13, ये बन गया 3 सेंटीमीटर। ये सारिया साइड 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर बन गया। उस तो बाद एरिया फाइंड आउट करने वास्ते फॉर्मूला की हुंदा, इहदा एरिया की हुंदा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये सारिया वैल्यूज जो असीं पुट करांगे ये साडे कोल की आ जाएगा एस इज़ 16 इंटू एस माइनस इज़ 8, एस माइनस बी इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ एस माइनस सी इज़ 3 सेंटीमीटर। सो इन्हों इदा डायरैक्टली असी बेटा इतने सारे मल्टीप्लाई नहीं करीदा हुंदा कभी भी। ये वास्ते तुसी की करना है फैक्टर्स बना देते होंगे। 8 नूं किदां लिख सकते हैं इंटू 2, सॉरी 16 असीं किदां लिख सकते हैं 4 टाइम 2, इनू मल्टीप्लाई करो तो 16 बनेगा। 8 कितना होएगा 3 टाइम्स 2 नूं मल्टीप्लाई करांगे तो 8 बनेगा इंटू 5 इंटू 3। हुण इहदे विचों असीं की करना इहदे पेयर्स बना लिया। इहदे विचों की बार आ जाएगा 2 इंटू इहदे विचों आ जाएगा एक 2, इनू मल्टीप्लाई करेंगे 2, इन्होंने तीनों नूं मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 8। तो अंदर की बच गया साडे कोल अंडर रूट दे विच 2 इंटू 5 इंटू 3, ये कितना हो गया 30। सो ये बन गया साडे कोल 8 रूट 30। 8 रूट 30 है जो वो ऑप्शन नंबर 1 दे विच आ रहा। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन 30th। ये बेटा तुहानूं 2 चीज़ां याद रखनियां पैणियां, 2 प्रॉपर्टीज़ है जो तुहानूं वो पता होणगियां तुहाडे कोल क्वेश्चन सारा निकल जाएगा, सारा क्वेश्चन तुसीं सॉल्व कर लोगे ईजिली। फर्स्ट प्रॉपर्टी की है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दे विच तुहानूं पता होना चाहिए कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी दे विच सानूं ये चीज़ पता होनी चाहिए है। ये की है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स किहड़े हुंदे आ, ए दा एडजेसेंट एंगल हुंदा बी, बी दा होएगा सी, सी दा डी, डी दा ए। हुण इन्हां दा सम किहदे इक्वल हुंदा 180 दे, मीनस ए दा ते डी दा असीं सम देखिए कितना होगा 180 डिग्री। हुण इहदे विच की गिवन है इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल दैन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम 2/3 है, मान लो 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल असीं की सपोज कर लैंदे आ कि जो लो एक्स आ तो ये नाल वाला जो एंगल है वो कितना हैगा 2/3, 2/3 ऑफ एक्स ठीक है। यही चीज़ गिवन है देखो इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, ये बन गया 2/3। ये इत्थे असीं की लिख सकते हैं 2/3x, ये बन गया 2/3x। हुण जे मैनू एक नंबर मान लवां इहदा की इहदे अकॉर्डिंग की हुंदा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 180, इहदा मतलब x प्लस, इहदा मतलब की हो गया कि x प्लस 2/3x है जो वो किहदे इक्वल बन जाएगा 180 डिग्री दे। इहदा डिनोमीनेटर 1 है, सॉल्व करना दस्सिया होया मैं तुहानूं। ये कितना आ गया 108 डिग्री। सो इहदा 2/3x फिर कितना आएगा
2/3 इंटू एक्स, एक्स कितना है इत्थे 108, कैंसल आउट हो गया 36। ये आ गया 36 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, हुण साडे कोल चारों एंगल पता चल गए। सैकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग की सी कि सैकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। किन्ने बन गए, एक 72 है, एक 108 है, एक अगेन 72 है, एक 108 है। सो इन्होंने की पूछा होया, दैन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। स्मॉलेस्ट कितना है 72। सो इसका जो आंसर बनना सी राइट आंसर वो कितना आना सीगा, ऑप्शन नंबर 3। सो होप सो सारे नू क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, मैंटल एबिलिटी के भी, साइंस के भी और मैथेमैटिक्स के भी। सो बेटा अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी है तुसीं लाइक कर सकते हैं, चैनल नू सबसक्राइब कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।